भैरवपुर। एक साधारण सा गांव, मिट्टी की खुशबू, आम के बाग और तालाब की लहरों की मधुर थपकियां। लेकिन इस गांव के उत्तर दिशा में था एक स्थान जो वर्षों से रहस्य और डर का पर्याय बना हुआ था। लोग उसे पुराना किला कहते थे। कहते हैं बरसों पहले वहां कुछ ऐसा घटा जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी रात के समय वहां से अजीब सी रोशनी और अनजान आवाजें आती हैं। गांव में 5 दोस्त थे, रोहित, चंदन, मोना, रज्जाक और सोनू। बचपन से साथ, हर खेल में, हर शरारत में, हर परेशानी में एक दूसरे के साथी। लेकिन उस दिन चंदन की शरारती आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अरे, अगर हम उस पुराने किले में जाकर देख आए, सच में वहां क्या है? रोहित ने तुरंत मना किया, पागल हो गया है? वहां भूत है। मोना हंसी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और अगर हों भी तो पता चल जाएगा। रज्जाक डरपोक था, पर दोस्तों को अकेले जाने देना उसे सही नहीं लगा। सोनू तो वैसे भी रोमांच के लिए तैयार रहता था। तय हुआ, अगली रात सब चुपके से निकलेंगे। चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, हवा में ठंडक और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मोना टॉर्च और रस्सी लाई, रोहित अपने पिता का पुराना नक्शा और सोनू ने एक पेट्रोल की बोतल। जरूरत पड़ने पर काम आएगा, उसने धीमे से कहा। रास्ता सुनसान, चारों तरफ झींगुर की आवाजें, बीच बीच में उल्लू की हूटिंग। तभी मोना ने चिल्लाकर कहा, रुको। ये देखो, जमीन पर, मिट्टी पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे, लेकिन इंसान के नहीं, जैसे किसी जानवर के, और वे सीधे किले की ओर जा रहे थे। किले का टूटा हुआ दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला। अंदर जाले, धूल और टूटे खंभे। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो सबके कदम रुक गए। ताजा लाल रंग से लिखा था, यहां से वापस चले जाओ वरना। सोनू बोला, किसी ने मजाक किया होगा। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरा, सीधा रज्जाक के पास। सब एक दूसरे को देखने लगे। अब डर भी था और जिज्ञासा भी। किले के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा था, बड़ा सा ताला लगा हुआ। लेकिन मोना ने देखा, दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई लालटेन जल रही हो, पर अंदर कोई है कैसे? दरवाजा तो बंद है, उसने हैरानी से कहा। तभी ताले के नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज बाहर आ गया। कागज पर लिखा था, तुम पांचों यहां क्यों आए हो? तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। अचानक तहखाने के अंदर से धीमे धीमे ढोल की आवाज आने लगी। दरवाजा अपने आप चर करके थोड़ा खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा और एक गहरी सांस लेने की आवाज। रोहित ने टॉर्च अंदर डाली और अगले ही पल चीख पड़ा, भागो! सब किले के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो बाहर से बंद था। चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। ऊपर बालकनी पर एक लंबी परछाई खड़ी थी, हाथ में कुछ चमकता हुआ। और फिर गहरी, भारी आवाज गूंजी, तुम सबको अगली अमावस तक यहां रहना होगा। क्या वो परछाई इंसान थी या कुछ और? क्या अगली अमावस सच का पर्दाफाश करेगी या इन 5 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? यह जानना बाकी है। कहानी यही रुक जाती है, क्योंकि सच क्या है और इन 5 का क्या होगा, ये पता चलेगा अगले भाग में।